सीएम योगी आज गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये उद्घाटन करेंगे। विश्वविद्यालय में प्रथम गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का आयोजन हो रहा है। नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से ये पुस्तक महोत्सव कराया जा रहा है। आयोजन में नगर की गहरी आध्यात्मिक, कलात्मक और साहित्यिक विरासत का एक भव्य उत्सव होगा। पुस्तक महोत्सव में प्रतिदिन 11 बजे से रात के 8 बजे तक लोग शामिल हो सकेंगे। इसमें सभी के लिए प्रवेश निःशुल्क होगा। और बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए पुराने फॉर्मूले को अपनाने का फैसला किया है। लखनऊ से आज बीएसपी का पिछड़ा वर्ग समाज भाईचारा संगठन की एक बैठक लखनऊ में होनी है। आज सुबह 11 बजे लखनऊ स्थित बीएसपी कार्यालय में ये मीटिंग होगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बैठक में मौजूद रहेंगी। एसआईआर को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो यूपी में एसआईआर लागू होते ही बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। इसमें बीजेपी के सभी विधायक, पदाधिकारी, मंत्रियोों को भी एसआईआर के अभियान में लगाया गया है। एसआईआर के बाद बूथ पर बीजेपी का त्रिस्तरीय चुनावी चक्रव्यूह होगा। 1,62,000 कार्यकर्ताओं की बूथ लेवल एजेंट की टीम रहेगी। देखिए, बीजेपी ने यूपी में एसआईआर लागू होते ही 1,62,000 कार्यकर्ताओं की बूथ लेवल एजेंट की टीम तैनात कर दी है। एसआईआर को लेकर विपक्ष के आरोपों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इसका जवाब बिहार चुनाव में मिल जाएगा। वोटर लिस्ट अपडेशन बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत होना चाहिए। चुनाव आयोग का जो फैसला है उसका मैं स्वागत करता हूं। अगर एक मतदाता का नाम 2 जगह है तो 1 जगह होना चाहिए, 1 जगह से कटना चाहिए। अगर कोई मतदाता स्वर्गीय हो गया तो उसका मतदाता सूची से नाम डिलीट होना चाहिए। बीजेपी के हर बूथ पर 30 कार्यकर्ताओं का सियासी चक्रव्यूह रहेगा। 3 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता पूरे यूपी में हर बूथ पर लगाए गए हैं, जिससे हर व्यक्ति को वोटर बनाया जा सके और किसी वोटर का नाम लिस्ट में न छूट पाए। जनता पार्टी के हर बूथ पर बूथ की कमेटी है। हर मतदाता सूची में हर पन्ने के लिए हमने पन्ना प्रमुख बना रखा है। इसीलिए मतदाता सूची में कैसे उसको बेहतर किया जा सके, फर्जी वोटों को कैसे हटवाया जा सके, जो नए वोटर हैं उनको जोड़ा जा सके, इसके लिए वोटर लिस्ट की पवित्रता और शुचिता को ठीक करने के लिए एक राजनीतिक दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग को हर संभव सहयोग देने के लिए बिल्कुल तैयार है। बीजेपी खुद वोटर लिस्ट को लेकर गंभीर है। हर पन्ना प्रमुख अपने मोहल्ले के वोटर का ब्यौरा तैयार करेगा। एसआईआर के ऐलान के बाद बीजेपी बूथ स्तर पर उतर चुकी है। बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल ने मंडल स्तर पर मीटिंग की। हर बूथ की चुनावी व्यूह रचना करके और एसआईआर लागू होने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस कोशिश में है कि माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद किया जाए। इसके लिए भाजपा मतदाता पुनरीक्षण अभियान हर बूथ स्तर पर उत्तर प्रदेश के चला रही है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। आज यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा है। 1129 पदों के लिए ऑफलाइन लिखित एग्जाम होगा। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ये परीक्षा होगी। ओएमआर आधारित यानी कि ऑप्शन बेस्ड होगी। सामान्य ज्ञान इसमें होगा, मानसिक अभिरुचि, तार्किक शक्ति और कंप्यूटर साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का भर्ती एग्जाम है आज। गोरखपुर सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाला व्यक्ति खुद को बिहार के आरा जिले के जवनिया गांव का अजय कुमार यादव बता रहा है। आरोपी अजय यादव ने सांसद रवि किशन के निजी सचिव
शिवम द्विवेदी को फोन किया। उसने फोन पर न सिर्फ गालियां दी बल्कि खुली धमकी दी और धमकी देते हुए कहा कि रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं उन्हें गोली से मार दूंगा। घटना के बाद सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी और पवन दुबे ने गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है। आरोपी के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा गया है। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अभी रवि किशनवा कह रहा था कि केसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। हाँ, रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद रवि नहीं आ रही, आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, तो समझा दो, नहीं वहीं आके मारूंगा मैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? तो समाज को कह रहा है कि यादव समाज के सब उसके कार्यालय। मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, उनका मैं निजी सचिव हूँ, शिवम द्विवेदी मेरा नाम है, बोलिए। हाँ द्विवेदी जी, मैं तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे पास है। अच्छा, सुबह कहो मुलाकात भी कर लूंगा। कहाँ? लेकिन उनको समझा दो कि इंसानियत के नाम। आप गोरखपुर में हैं? हाँ जी। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम अजय कुमार यादव है। कहाँ रहते हैं यादव जी? आरा से बोल रहा हूँ, आरा से। तो आप कह रहे हैं ना सुबह मुलाकात, तो आरा में कहाँ गाँव है आपका? सुबह तुम्हारे पास ही आ जाऊँ? आ जाएंगे तो ठीक रहेगा यादव जी। लेकिन रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। बोलो क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अभी रवि किशनवा कह रहा था कि आज थाना रामगढ़ ताल पे माननीय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन जी को बिहार इलेक्शन के प्रचार के दौरान उनके भाषणों के संबंध में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके पीए को फोन करके माननीय सांसद जी को धमकी देने का प्रकरण संज्ञान में आया है। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में थाना रामगढ़ ताल पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं अग्रिम नीति कार्रवाई प्रचलित है। योगी सरकार द्वारा गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसानों को इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं थी। माफ कीजिएगा, उन्होंने ये कहा कि किसानों को इससे ज्यादा की उम्मीद थी और गन्ने का समर्थन मूल्य बहुत कम बढ़ाया गया है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। और किसानों ने एक्सपेक्टेशन, उम्मीद इससे ज्यादा की थी। देखिए, जो रुपया और बढ़ना चाहिए, हमारे किसान जो गन्ने की पैदावार कर रहे हैं, गन्ने की कीमत अच्छी मिलनी चाहिए और कम से कम वो भाव मिलना चाहिए जिससे उसके परिवार में खुशहाली आए, लाभकारी मूल्य हो। लाभकारी मूल्य के लिए रास्ता निकालना चाहिए और तब जब सरकार मुनाफा कमा रही है, मुनाफा सरकार कमा रही है और सरकार के लोग कमा रहे हैं मुनाफा। कितने वर्ष लग गए उन्हें गन्ने की कीमत बढ़ाने में और विज्ञापन कितना बढ़ा दिया इन्होंने, और अंग्रेजी के अखबार में विज्ञापन दिया। बताओ कितने किसान पढ़ लेंगे अंग्रेजी के विज्ञापन को? क्या हम इतना पेमेंट कर चुके, इतना पेमेंट कर चुके, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और खाद है नहीं, डीएपी है नहीं, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी, डीजल कितना महंगा था। हाँ एनपीके कुछ भी नहीं है, एनपीके नहीं है, बताइए आप। और फिर जब धान तैयार है हमारे किसानों का, बताओ कहाँ खरीद हो रही है धान? यूपी में आज से धान खरीदी का दूसरा चरण शुरू होगा। 28 फरवरी 2026 तक चलेगी धान खरीदी की प्रक्रिया। चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज संभागों में भी आज से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव में भी खरीद केंद्रों पर गतिविधियां तेज हो जाएंगी। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत आज से उत्तर प्रदेश में धान खरीद शुरू होगी। वहीं 1 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लखनऊ संभाग के हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर जनपद में धान खरीद चल रही है। कानपुर में एंटी करप्शन की टीम का बड़ा एक्शन। घूस लेते हुए उर्दू अनुवादक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। गवालटोली थाने क्षेत्र में उर्दू अनुवादक पद पर तैनात था महफूज अहमद। कल्याणपुर थाने में तैनात एसआई उदय पाल पांडे ने की थी तिथि शिकायत।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है मामला। सहारनपुर से अगली खबर, हाथ में तमंचा लेकर डांस करने का एक वीडियो वायरल हुआ है। देवबंद के युवक का तमंचे के साथ डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद से ही आरोपी फरार है। आरोपी युवक की पहचान देवबंद थाना क्षेत्र के गांव बंदर जुड्डा निवासी शिवम पुत्र प्रदीप के रूप में हुई है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपी शिवम के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें कि एक व्यक्ति तमंचे के साथ, उसका वीडियो है अवैध तमंचे के साथ। ये जो वीडियो है ये थाना देवबंद से संबंधित है और इसमें वीडियो के आधार पर थाना देवबंद पर सुसंगत धाराओं में इस व्यक्ति को चिन्हित करके नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और शीघ्र ही इसमें गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। और रामपुर से अगली खबर, आजम खान से एसपी सांसद इकरा हसन ने की है मुलाकात। आजम खान से उनके आवास पर मिली है इकरा हसन। सियासी नहीं पारिवारिक मुलाकात है, ये कहना है इकरा हसन का। हमारे परिवार के बड़े सदस्य हैं आजम खान। साथ ही इकरा हसन ने कहा कि बिहार का चुनाव पूरे देश और इंडी गठबंधन के लिए बहुत जरूरी है। जनता जागरूक है और सही फैसला लेगी। हम बिहार जाएंगे, पार्टी ने ड्यूटी लगाई है। इंडी गठबंधन बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ेगा और जीतेगा, ये उनका कहना है। परिवार के और बड़े सदस्य हैं आजम साहब, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे और कोई सियासी नहीं है, पारिवारिक मुलाकात। क्या बातचीत रही उनसे आपकी? जी उनकी सेहत और उनकी तबीयत पूछने के लिए आए थे। 2027 को लेकर कुछ रणनीति वगैरह वो यहाँ पर तो डिस्कस नहीं हुई, वो तो पार्टी की बात है। काफी देर हुई कुछ। अलीगढ़ में एडीए की कार्रवाई से 70 गरीब परिवार बेघर हो गए हैं। आरोप यह है कि बिना नोटिस दिए लोगों को कांशीराम आवास से निकाल दिया गया। हालात ये हैं कि बच्चे बुजुर्ग खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। मामला सारसौल के पास कांशीराम आवास का है। करीब 60 से 70 गरीब परिवारों को अचानक मुसीबत उन पर आ पड़ी। बताया जा रहा है कि इन परिवारों को पहले अस्थायी रूप से कुछ वक्त के लिए फ्लैटों में रहने की इजाज़त दी थी, लेकिन 28 अक्टूबर को एडीए टीम ने बिना किसी नोटिस के सभी परिवारों को उनसे फ्लैट से बाहर निकाल दिया। आरोप है कि कार्रवाई के दौरान बदसलूकी की गई, घर का सामान बाहर फेंक दिया गया। पीड़ित परिवारों ने जिलाधिकारी से रहने के लिए छत की अपील की है। विज्ञापन मिला है वो अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो बनाए गए आवास है, जो उन आवासों से उसमें रह रहे थे, इनके पास नहीं है, तो एडीए के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। वहाँ से लाया गया है और वो ऑफर भी कर रहे हैं कि आपको प्रायोरिटी बेसिस पे आप अलॉटमेंट करा लें, तो उसके मापदंड है उसके हिसाब से, ताकि वो बैंक रख सके। सर बताया जा रहा है कि नोटिस से इन्हें निकाला जा रहा है और कोई अस्सी वगैरह रखी वो भी वहाँ से हटा दी। इस संबंध में जांच करा ली जाएगी, परंतु जो मेरी बात हुई है डीसी साहब से, उन्होंने कहा कि ये प्रयास 2 महीने से हो रहे हैं, 2 महीने से कई बार नोटिस कराए गए हैं और उन्होंने प्रक्रिया का पालन। गाजियाबाद में फर्जी तरीके से दूतावास चलाने के आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। धोखाधड़ी कर लोगों के पैसों को हड़पने के मामले में आरोपी जेल में बंद है। आपको बता दें, कविनगर निवासी हर्षवर्धन जैन कई देशों के झंडे और गाड़ियों पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगाकर दूतावास लोगों को झांसे में लेता था और उन्हें ठगी का शिकार बनाता था। कासगंज में गैंगरेप पीड़िता संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई। पीड़िता के घर पर 24 घंटे पुलिस का पहरा होने के बावजूद उसके गायब होने से हड़कंप मच गया। पुलिस की कई टीमें युवती की तलाश में जुटी हैं। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। पीड़िता के साथ 10 अप्रैल को हजारा नहर किनारे दुष्कर्म हुआ था और लूट की घटना को भी अंजाम दिया गया था।
बिजनौर में घर की ऊपरी मंजिल में आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों ने पहले खुद आग पर काबू पाने की कोशिश की। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया। आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट आग लगने के पीछे वजह बताई जा रही है। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। हादसा मोहल्ला रामबाग सिविल लाइन में हुआ है। मुजफ्फरनगर के शाहपुर में पुलिस और विनोद गडरिया गैंग के बीच रवि पाल के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 25,000 के इनामी बदमाश रवि पाल दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी हरियाणा के पानीपत का रहने वाला है। पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश रवि पुत्र इस्पाल, जो रहने वाला पानीपत हरियाणा का है, जो विनोद गडरिया का गैंग मेंबर है, जो लगभग पिछले 1 साल से हमारे जनपद मुजफ्फरनगर से वांछित चल रहा था, इसको जनपद की एसओजी टीम और थाना शाहपुर द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। फतेहपुर में बाइक सवार युवक की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। युवक को लात, घूंसे और बेल्ट से पीटा जा रहा है। 2 बाइक पर सवार होकर आए लोगों ने युवक को पीटा है। युवक मौके से भागकर रेस्टोरेंट में घुस गया, तब उसकी जान बची है। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खागा कोतवाली इलाके का ये मामला है। लखनऊ में पुलिस ने सर्राफा कारोबारियों से व्यापारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रात के वक्त भारी कैश या फिर जेवर ले जा रहे कारोबारी अपने घर तक पहुंचने के लिए यूपी 112 की मदद ले सकते हैं। कॉल करने पर यूपी 112 की गाड़ी कारोबारी को एस्कॉर्ट कर उनके घर तक छोड़ेगी। सर्राफा कारोबारियों के साथ हुई पुलिस की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। साथ ही पुलिस थाना और जोन स्तर पर सर्राफा कारोबारियों और व्यापारियों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा। लखनऊ पुलिस कमिश्नर महोदय के निर्देशन में कल जनपद के सभी सर्राफा व्यापारियों के साथ एक गोष्ठी की गई, जिसमें हमारे सभी अधिकारीगण भी रहे और उनकी समस्याओं पे चर्चा करने के उपरांत कुछ सुरक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं। और सर्वप्रथम हम लोग इस कोऑर्डिनेशन को विधिवत लगातार नियमित रूप से हो, इसके लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है सभी व्यापारियों का और सीनियर ऑफिसर्स के इसलिए बनाया गया ताकि इनसे संबंधित, व्यापार से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या को क्विकली अटेंड किया जा सके।